अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम यासिर खान योर टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपकी स्टडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और स्कूल्स और जितने भी एजुकेशन के हवाले से इंस्टीट्यूशन है वो क्लोज़ हैं और बच्चों की स्टडी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और इसी डिस्टर्बेंस को पेश नज़र रखते हुए आरजीएस की टीम जो है वो अपने बच्चों के लिए जनरली ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है और उसी सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए आज के लिए हम एक आर्टिकल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल। तो अगर हम इसकी वन बाय वन प्रॉपर्टी को स्टडी करें, जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल है जो को आपके स्क्रीन पे शो भी किया जा रहा है, तो इसमें अगर हम पहली प्रॉपर्टी को देखें तो जो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसमें नंबर ऑफ़ जो पीरियड्स की तादाद है प्रोडिक्ट टेबल के अंदर वो 7 है। और पीरियड क्या होता है अगर इसको हम डिफ़ाइन करें, द हॉरिजॉन्टल रो इन प्रोडिक्ट टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड। और जो पीरियड्स होते हैं इनकी तादाद जो है प्रोडिक्ट टेबल के अंदर, मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल के अंदर वो 7 है। और हर पीरियड जो है वो ग्रुप 1 से जो है वो स्टार्ट होता है और इसकी जो लास्ट एंडिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप नंबर 18 जो है, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, वहाँ पे ये इख्तिताम पजीर होता है। अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल की, वो है इसमें ग्रुप्स कितने होते हैं। तो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल के अंदर जो है ग्रुप्स की तादाद वो 18 होती है। ग्रुप्स असल में है क्या, अगर इसको हम डिफ़ाइन करें, द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन प्रोडिक्ट टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप। और जो ग्रुप्स की तादाद है वो 1 से लेके 18 तक होती है। उसके बाद अगर हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल की है, तो उसमें हमें पता ये चलता है कि जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल है इसमें एलिमेंट की तादाद जो है फ़र्स्ट पीरियड के अंदर वो 2 है। और फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है और जो हीलियम है वो ग्रुप नंबर 18 में आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पीरियड जो है, उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 8 है, ठीक है। और जो इसी तरह से अगर हम बात करें नंबर थर्ड पीरियड की, तो उसमें भी एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 8 है। तो जो ग्रुप पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 है, इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 8 है। तो इन 8 एलिमेंट की वजह से इन पीरियड्स को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। और ग्रुप जो पीरियड नंबर 1 है उसमें एलिमेंट की तादाद जो है वो नंबर 2 और नंबर 3 पीरियड से मज़ीद कम है, जैसे ओनली 2 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, मतलब वो ग्रुप पीरियड नंबर 1 से कुछ दर्जे बड़े होते हैं, उनमें एलिमेंट की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। अगर इसी तरह से हम जिक्र करें पीरियड नंबर 4 और पीरियड नंबर 5, तो देखा जा रहा है इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 18 है। और इनमें एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग का मतलब है कि इनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्रुप नंबर 1 मतलब अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट है वो है इनका जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं ग्रुप नंबर 18, वहाँ पे इनका एंडिंग पॉइंट जो है वो शुरू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 की, ठीक है, तो पीरियड नंबर 6 में जो टोटल एलिमेंट्स की तादाद है वो हमें दिखाई दे रही है, वो है हमारे पास 32। 18 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें पीरियड नंबर 6 में मिलते हैं, और 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम उसमें जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल है उसके बॉटम में हमने 2 पीरियड्स हैं वो ड्रा किए हुए हैं। तो लेंथेनाइड्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो हम पीरियड नंबर 6 में ऐड करते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बन जाती है 32। इसी तरह से जो पीरियड नंबर 7 है उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 18 है, लेकिन अगर हम उसमें एक्टेनाइड जो बॉटम में 2 पीरियड्स मौजूद हैं, एक्टेनाइड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन्हें भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाए पीरियड नंबर 7 में, तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 32 हो जाती है। तो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में एलिमेंट्स की तादाद जो है वो है 32, लेकिन पीरियड नंबर 7 जो है इस आगे कंटिन्यू करेगा, मतलब इसमें अभी स्पेस है कि इसमें और एलिमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारे पास मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल है इसमें अंदर जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होते हैं, हमने मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल को नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। जैसे कि यहाँ आपको 4 जो हैं वो शेड्स, 4 कलर्स हैं वो शो हो रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो 4 कलर्स हैं।
4 कलर्स का मतलब ये है कि इसमें 4 तरह के जो ब्लॉक्स हैं वो मौजूद हैं। और में ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है इसमें, उसके बाद पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के बाद में डी ब्लॉक आता है और लास्ट में हमारे पास है एफ ब्लॉक जो है। तो एस ब्लॉक में वो एलिमेंट शामिल होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस सबशेल में पाए जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास पी ब्लॉक है उसमें वो एलिमेंट शामिल होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में मौजूद होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, जिनमें एलिमेंट शामिल होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो ये वो पोर्शन है जिसमें सारे के सारे जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट शामिल होते हैं। और इनमें डी ब्लॉक इस वजह से कहा जाता है कि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में पाए जाते हैं। इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे 2 पीरियड्स ड्रॉ किए गए हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है। इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ सबशेल में इंटर होते हैं। इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है। इसी तरह से हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है साइलेंट फीचर के लिहाज से हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि अगर हम ग्रुप्स में और पीरियड में मूव करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में मूव करें लेफ़्ट टू राइट, तो हमें पता ये चलता है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो मुख्तलिफ होती हैं। रीज़न ये है कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, एलिमेंट्स में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ने से एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाने से एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह से अगर हम यही केमिकल प्रॉपर्टी को ग्रुप के लिहाज से डिस्कस करें, क्योंकि ग्रुप भी पीरियोडिक टेबल की एक खूबी है, तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ मूव करते हैं, डाउन दी ग्रुप जो है, तो उस वक्त एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। क्योंकि ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उनके नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में सेम रहेंगे तो यही वजह है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। और पीरियड में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है जो आपने इसको स्टडी भी करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसके बारे में इस पेज पे अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।